हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स। आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ में देखते हैं। हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट किए हैं ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, ठीक है। तभी तो इसका कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब इसी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला आ गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, देखिए इसका मिटका दे रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट P था, इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1, ठीक है। और एक पॉइंट Q था, इसका कोऑर्डिनेट था x2, y2। देखिए दोस्त, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। आप खाली समझने का कोशिश कीजिए बस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही डिस्टेंस फार्मूला कहता है। डिस्टेंस निकालते कहते हैं, देखिए डिस्टेंस निकालते हैं फार्मूले से, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, नोट कर लीजिए, फार्मूला नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अगला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, देखिए ये भी कोऑर्डिनेट में ही है। पॉइंट P है, इसका x1, y1 है। पॉइंट Q है, x2, y2। ये बीच में एक पॉइंट P आ जाता है, जो इसको पॉइंट A आ जाता है, जो इसको, ठीक है, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है, बराबर डिवीजन करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। फार्मूला है x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू x1 + x2/2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल टू y1 + y2/2। बहुत आराम से ये दो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। लेकिन तब जब रेशियो 1:1 हो। मतलब आपको सीधा क्वेश्चन में पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेट दोनों का दिया रहेगा, ये पूछेगा फाइंड पॉइंट P, तब आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। फार्मूला देख लीजिए। आगे चलते हैं, ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया ये हमारा ग्राफ है, ले जाके ट्रायंगल बना दिया हमने। ये पॉइंट A है, तीनों साइड देख लीजिए, 1 2 3। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये है, देख ऊपर है तो इसको x1, y1 मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो इसका पूछता है सेंट्रॉइड, इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कि तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ G इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। बहुत ईजी है। और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ G इज इक्वल टू y1 + y2 + y3/3। बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसी का हमें एरिया निकालने के एग्ज़ाम में आ जाता है। एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने का एक टेक्निक बताते हैं, यही है, इसको नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, उसके लिए सीधे फार्मूला आप सीधे बाय हार्ट कर लीजिए दोस्तों। एग्ज़ाम में बड़ा काम आएगा। x1 y2 - y3, ठीक है, साफ लिख देते हैं थोड़ा। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हम नोट कर सकते हैं, यहाँ में काम आएगा। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा सेक्शन फार्मूला, वो भी उसी तरह ही है मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ थोड़ा रेशियो का डिफरेंस देखिए। ए है, बी इसका कुछ मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, इसका मान लेते हैं x2 कामा y2, पॉइंट P बीच में, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y। अब देखिए वहाँ 1:1 का था, यहाँ पे m:n का है रेशियो, तभी ये इसको डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फार्मूला में इसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x कोऑर्डिनेट सीधे फार्मूला बता रहा हूँ आपको, आप P = m2 माने तो m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आप दोस्तों बिना देखे या y निकाल सकते हैं अपने आप। y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, तब इंटरनल डिवीजन के लिए। क्या? इंटरनल डिवीजन मतलब ये दोनों के बीच में एक पॉइंट आ जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन क्लास 11th में है दोस्तों, अभी मैं नहीं डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दोनों के बाहर रहेगा, पूछेगा ये और ये रेशियो क्या डिवीजन होगा। ये रेशियो मानेंगे हम लोग के रेशियो, लेकिन अभी है नहीं सिलेबस में, तो बाद में डिस्कस करेंगे इसको, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, ये क्वेश्चन लगाने की टेक्निक। तो हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन देख ही लेते हैं। कहता है एक पॉइंट ए है 4, -5, एक बी है 4, 5। ठीक है, पॉइंट पी है। ठीक है, इसी पी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, इसका रेशियो दिया है, कह रहा है PA:PB। ठीक है, PA:PB = 2:3। इसका कोऑर्डिनेट जैसे बताएं, एक्स कोऑर्डिनेट और P और Y दोनों एक साथ ही कर देते हैं। m1 x2, ये x2, तो 2 × 4 प्लस m2 x1, 3 × 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 5। तो हो जाएगा कितना, 4 × 2 = 8, 8 + 12 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 20/5, आ जाएगा 4। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया 4। y निकालते हैं, y मैंने क्या कहा है, m1 y2, m1 क्या है 2 × y2 ये है। ठीक है, m1 y2 × m2 y1, m1 y2 2 × 5 प्लस m2 -5 × 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना था, 2 + 3 = 10 - 15/5, ये आ गया -5/5 = तो इसका P का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 4:-1। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये P दिया रहेगा, आपसे रेशियो पूछ लेगा, तो m1:m2 आप रेशियो निकाल लोगे, इक्वेशन बना के, बहुत ईजी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।